So good morning, dear students. So in the previous class I have discussed the classification, that is your 5 kingdom classification, and which was proposed by the R. that is Robert H. Whitaker in the year 1969, and I have already told you the basic basis on what basis the classification was made, that is your phylogenetic system of classification or phylogenetic relationship which is established, or which is the primary objective of this classification. Okay, and in the last class I have discussed, or we have discussed about the Monera kingdom, and which is otherwise called your that is your unicellular prokaryotes. Okay, and today we are going to discuss another kingdom, and which is called your protista. Okay, just a little bit differentiate, and or it is just a higher version of Monera kingdom. Okay, and that is called protista, or it is otherwise called unicellular eukaryote. सेठी हमें पढ़िथिले unicellular or kingdom of prokaryotes बेली पढ़िथिले, एठी हमें पढ़िबा unicellular eukaryotes बेली पढ़िबा. Okay, so what is the basic characters, or what are the different characteristics features of this kingdom? That is, the first point is your what is the organization. Okay, or all the species which are come under this protista group, they are unicellular. Okay, or they are mostly aquatic in nature. तमे कहा जाए पिलाने प्लैंक्टन्स बेली कहा जाए. प्लैंक्टन्स रो ओडिया जदि हमें कहबा ताहले तमरो फाइटोप्लैंक्टन्स बेली कहा जाए, बा ताकू मध्ये हमें कहा जाए ओडिया रे कहा जाए शैवाल बेली कहा जाए. ओके, अच्छा, ताहले किछि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अछंती बा किछिटा स्पेसीज अछंती एई जो किंगडम प्रोटिस्टा अंडर रे, जोटा कि कॉलोनियल फॉर्म रे मध्ये थांती. कॉलोनियल माने दैट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल व्हिच आर फॉर्म ए ग्रुप. ओके, तो ग्रुप फॉर्म रे जदि रहिला ताल ताकू कहा जाए कॉलोनीज बेली कहा जाए. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हला पिलाने देखो द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तमे पचारियो जे सर यूनिसेलुलर बेली निहाला, मोनेरा रे मध्ये तमे आमे देखिथिले यूनिसेलुलर थिला, सेठी किंतु तमु कहैथिला सेटा होचंदी प्रोकैरियोटिक सिस्टम. एठी किंतु कहैछि तमको एटा होची यूकैरियोटिक सिस्टम. ओके, अच्छा, यूकैरियोटिक रो मीनिंग कोन ना, यू माने होची ट्रू एंड न्यूक्लियस, कैरियोट माने होची न्यूक्लियस. ओके, तो यूकैरियोटिक रो द एप्रोप्रिएट मीनिंग हला जो सेल रे तमरो ट्रू न्यूक्लियस थिबो. अच्छा, ट्रू न्यूक्लियस माने हमें कोन जानिबा ना, न्यूक्लियस भितरे तमरो चारिटा मिनिमम कंपोनेंट रहिबा दरकार. कोन कोन ना, क्रोमोसोम रहिबा दरकार, जोटा कि ओडिया रे तमे जानिछ पिलाने गुणसूत्र बोली कहा जाय. देन तार जो सेल मेम्ब्रेन अच्छी, दैट इज कॉल्ड योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिली रहिबा दरकार. नेक्स्ट झिल्ली रहिबा दरकार, तमरो निनियस्टी रहिबा दरकार. देन आउ गोटे हला तमरो न्यूक्लियोप्लाज्म, बा तम ताकू कहा जाय नेस्टी प्लाज्म बिली कहा जाय. ओके, बा नेस्टी अम्ल बिली कहा जाय, नॉट द प्लाज्म बिली कहा जाय, नेस्टी अम्ल बिली कहा जाय. तेणु करी तमरो यूकैरियोटिक सेल जेतले कहा होची, आउ गोटे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट हला एठी कोन ना, तमरो यूकैरियोटिक सेल रे कोन थाए ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल थाए. अच्छा, जदि तमे कहबो गोटे सारा मोर एग्जांपल गोटे नियंतु, ताहले तमे आमे जदि सपोज ड्रॉ करबा गोटे एनिमल सेल टाको. ओके, एनिमल सेल रे कोन हेथाय ना, आमे जतले गोटे एनिमल सेल रे नोचे ताहले तारो मेम्ब्रेन टा तमरो नॉर्मली इट इज सर्कुलर थाए बा इलिप्टिकल टिके थाए, एंड मझे रे तमरो रहिला न्यूक्लियस रहिला. ओके, जोटा कि तमे ऑलरेडी पढ़ी सारलेनी पिलेने. सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस बेली कहा जाय. ता सहित तमरो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल गुडा को थाए. Okay, so these are the different cell organelle which are present in the cytoplasm, और तमरो जो सेल भितरे. So these are the different cell organelle or different components which are present in the cell. Okay, अच्छा, जदि सेटा प्लांट सेल हेइ थांता. ओके, सो जेटा जदि सेटा प्लांट सेल हेइ थांता ताहले हमें ताको कोन कहि थांते बा कोन बेली नै थांते ना, सेठी प्लांट सेल रे कोन हेइ थांता, एक्स्ट्रा गोटे मेम्ब्रेन थांता, जो मेम्ब्रेन टा के तमरो ए जो सेल मेम्ब्रेन अछि ताकू से प्रोटेक्शन दे थांता. ओके, सो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड योर, और दिस एक्स्ट्रा लेयर इज कॉल्ड योर सेल वॉल. बुझी होची पिलाने. सो दिस इज कॉल्ड योर सेल वॉल, जोटा कि तमे ऑलरेडी पढ़ी सारलणी. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट होची दिस इज योर न्यूक्लियस, and this is your cytoplasm. Okay, and these are different cell organelles. Okay, so these are called your organelles.
organelles. Okay, so this is a typically this is called your eukaryotic cell. Eukaryotic cell. Okay, तो eukaryotic cell रे तार main features रहला जे these are the certain structures must be present in the eukaryotic cell. अच्छा prokaryotic system जदि हेई थांता ताहले कोन कहि थांते ना ए सब जाग जिंस ही हमें उठे दे थांते. Okay, so when we are talking about a prokaryotic cell, then there will be no presence of cell wall, or there is presence of cell wall, but से जो cell wall अछि तार composition different थांता. ए cell organelle बोली किछि न थांता. अच्छा एठी हमें केमति कोन ड्रा करतांते बा केमिति हमें ताको ड्रा करिबा ना देखिनियो टिके. So how the prokaryotic cell, a prokaryotic cell suppose हमें गोटे bacterial cell गोटे नै छे. Okay, so bacterial cell रे कोन थाए ना तार cell wall अछि. Okay, so there will be the presence of cell wall. Okay, but there is no presence of nucleus. Okay, so nucleus जदि नाही तार तार जो genetic material अछि जोटा DNA बेली कहा जाय तो this will be look like this type. Okay, and there are no cell organelles are present, so only the cytoplasm is present. Okay, and it is bounded by cell wall, and cell wall tar kon thae na peptidoglycan. Okay, so the cell wall of prokaryotic cell, particularly in case of bacteria, it is made up of peptidoglycan. Okay, एथर क्वेश्चन भी पढ़थिला पिला ने. Okay, छाड़ो नेक्स्ट पॉइंट हला तमरो ए जो सेल जो भितरे जो साइटोप्लाज्म अछि, so this is called your cytoplasm, and this is called your genetic material, and the organelles are not present here. Okay, there is no membrane bound cell organelles are present. And normally आउ गोटे दीटा स्ट्रक्चर जोटा को अछि तमरो फ्लैजेला बेली कहा जाय. Okay, and these are the cilia बेले बेले present थाए तारो surface ऊपर. these are the structures which are called your cilia and flagella बेली मध्य कहा जाय. बा जिंदे हम बॉडी रे जिंदे तमरो hair like structure अछि, so like that these are the structures which are also present. So this is a prokaryotic cell. Prokaryotic cell. Okay, so eta hochi tomoro prokaryotic cell ro structure. Okay, so this is called your primitive cell, and that one is called your advanced cell, and it is called your eukaryotic cell. अच्छा बर्तन हमें आसिया तमरो जो हमें डिस्कशन करछे that is your eukaryotic बा तमरो kingdom protista रे. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखला कोन पिलाने देखो ना there is the membrane bound cell organelles are present, and the cell wall is made up of cellulose. So the component which is present in the cell membrane or the cell wall which is present outside the cell membrane is made up of cellulose. तो मुझे रखो है ची. अच्छा membrane bound cell organelles उड़ा को अच्छी membrane bound cell organelle को उड़ा का सिला ना endoplasmic reticulum है पारे, Golgi complex है पारे, then तमरो mitochondria है पारे, chloroplast है पारे, lysosome है पारे. Okay, and vacuoles मते है पारे. Okay, next point लिखला देखो respiratory enzyme is located in mitochondria. So there is a cell organelle which is called mitochondria, or it is otherwise called your powerhouse of the cell. Okay, तेणु करी mitochondria को मध्य तमरो कहा जाय कोन ना powerhouse of the cell बेली कहा जाय. That there is presence of 80s ribosome. आठा एठी जो राइबोसोम अछि कोन ना 80s टाइप रो राइबोसोम अछि. अच्छा पिलाने धैर्य धरिबो काइना मु एटा तुम बुझे सारला परे मु आउ किछिटा तुमको डायग्राम भी दे देबी जोथरे कि तुमको आउ किछिटा तुमको एनिमेटेड वीडियो दे देबी जोथरे तुमको बुझिया को टिके इजियर होबो. चलो नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी ना द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सिस्टम इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट इज मोस्टली डीएनए. अच्छा डीएनए रे कौन थाए ना जेतले हम कहूचे क्रोमोजोम बेली कहूचे ताले क्रोमोजोम रे कौन होता है डीएनए भी थाए ता सहित हिस्टोन प्रोटीन थाए. अच्छा कहीं की ना हिस्टोन प्रोटीन टा कौन पिलाने मुझे कहि दोची तमरो डीएनए आउ एसोसिएट हेता है कौन डीएनए दैट इज योर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बेली कहूचे. तो एसिड जेतले लागुची ताले सेटा होची नेगेटिव चार्ज थाए तो ताको न्यूट्रलाइज करिया पे there is a protein is present and that protein is providing positive charge to the DNA so that it will stabilize or it will neutralize. तेणु कर ताको कहा जाय हिस्टोन प्रोटीन ता तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज होता है. Then there is presence of protoplasmic streaming बेली कहाइछि और साइक्लोसिस एंडोसाइटोसिस आ एटा एक्सोसाइटोसिस अछि. तेन करी सेठी तमरो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग माने जो तमरो गोटे ब्राउनियन मूवमेंट जो जिंदी वाटर रो प्रॉपर्टी जिंदी से गोटे जगह स्टेबल हे परिबोनी से तारो मोशन करथाय बा गोटे सबले डायनामिक कंडीशन रे थाए. तो एग्जैक्टली तमरो सेही मोशन टा को बा सेही जो स्ट्रीमिंग मोशन टा को आजे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बेली कहाजे. देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला. अच्छा सिलिया फ्लैजेला एबे जस्ट हम प्रोकैरियोटिक सिस्टम रे देखुतिले. सो दीज आर द कॉल्ड द हेयर
layer like structure which is present on the surface of the cell membrane is called your cilia and flagella. Flagella हेले सेटा गोटे दीटा रहिबो आउ cilia हेले throughout the surface आउ तार नंबर मध्य अधिका थाए तो cilia flagella रो तुमको डिफरेंशिएशन मध्य पछे मु कहि देबी। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट होची कोन ना देयर इज अच्छा जो cilia and flagella अछि सेडा कोन अछि ना देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड योर ट्यूबुलिन प्रोटीन बोली कहा जाय ओके एंड व्हिच शोज 9+2 अरेंजमेंट। अच्छा एठी पिला ने टिके तुम बुझियार अछि 9+2 अरेंजमेंट ता कोन होनी। अच्छा 9+2 अरेंजमेंट कोन एठी मु टिके जस्ट गोटे छोटो खाली एग्जांपल तुम नै किना गोटे बुझे दोछि। अच्छा समस्ते तमे साइकिल रो एक्सेल ता देखिछो बा चक्कटा को तमे समस्ते देखिछो एभला चक्कटा थाए। अच्छा एठी कोन होई थाए ना तमरो मझिरे रहला एक्सेल रहला ओके सेंटर रे जोटा तुम सिलिया एंड फ्लैजेला रो कथा कहूची पिले ने तमर लिखाई छी 9+2 अरेंजमेंट बिले अछि थाए कोन एटा ना 9+2 अरेंजमेंट कोन एटा ना तमरो एठी रहला सेंटर रहला दीटा जोटा कि अलग अलग हेक ना थाए ए बाहर जो अछंती एटा उनकी लागी लागी न थांती पिले मन रखि तो ए जो दीटा अछंती एटा लागी लागी न थांती आर एगुडा जो अछंती एगुडा लागी लागी थांती 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एटा प्लान पूरा कंप्लीट होबा कथा थिला ओके तो तन कर मु आउथरे टिके एटा ड्रा कर नउची सो ए जो नोटा हला ए नोटा आउथरे टिके ड्रा कर नवा सो नॉर्मली कोन हेता तमरो एक्सेल गुडा को नोटा हे रहिबो 2 3 4 5 6 7 नो ओके। अच्छा एगुडा कोन हितांती जॉइंट हितांती। अच्छा एठी रहला तमरो सेंटर रे ये गोटे ओके। अच्छा एगुडा कोन हितांती जॉइंट हितांती जेमिति तमरो एक्सेल गोटे बा तमरो जो चक्कड़ा जेमिति अरेंज हेछि बिले ने ए भला तमरो डायग्राम ता होछि कोन ना दिस इज कॉल्ड योर 9+2 अरेंजमेंट। अच्छा ए जो एगुडा जो स्ट्रक्चर गुडा गछंती ए सब जाग होछंती ट्यूबुलिन प्रोटीन रे तयार हेताय ओके तन कर एटा कोआ जाय तमरो फ्लैजेला और सिलिया सेम जिनस दीटा करे सेम टाइप रो अरेंजमेंट थाए और सेम टाइप रो प्रोटीन थाए एंड द प्रोटीन जोटा अछि ट्यूबुलिन प्रोटीन बोली कहा जाय ट्यूबुलिन प्रोटीन ओके। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आसियो हम एठी तमरो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोन अछि ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन होछि ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक। अच्छा यूकैरियोटिक जतले को होछि ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक एथर तमरो जो ऑर्गेनिज्म गुडा को अछंती पिलाने तो दीटा कर बिहेवियर देखौछंती ओके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक माने दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल एंड देयर आर सर्टेन organisms are there which are cannot synthesize their own food material but they will depend on the other organism okay। then next point होछि there is presence of mitotic apparatus। mitotic apparatus माने कोन ना जो माइटोसिस बेले जहा जहा तमरो रिक्वायरमेंट दरकार से सब जाक अछि माने तमरो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होथबो तमरो से जो क्रोमोसोम गुडा को डिटैच होबा पई बा ताको सेपरेशन करिया पई तमरो जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर बा तमरो जो रेडिएटिंग स्ट्रक्चर तुम देखितो पिले ने तमरो लोअर क्लासेस रे पढाइथिला जे तमरो सेंट्रियोल कोन करथा है ना तमरो इंती रेडिएटिंग स्ट्रक्चर बा जिंदी आजिकल जिंदी तो क्रैकर्स गुडा को जिंदी तमरो आकाश रे जेतले ब्रस्ट होचंदी सेतल केंदी माने गोटे पूरा स्टार भलिया तुमको देखा होचंदी ओके सेही भलिया तमरो स्ट्रक्चर गुडा को